गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? इसलिए कहा गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमानेंट कोई भी शत्रु या परमानेंट कोई भी मित्र नहीं होता। सबसे पहले अपने राष्ट्र हित देखे जाते हैं, जिसमें हमें राष्ट्र हित नजर आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ चीन का, कि चीन से हमारे कन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं, पर अपन व्यापार भी करते हैं। लद्दाख को लेके कन्फ्लिक्ट रहते हैं उनके, पर फिर भी हमें व्यापार करना होता है, तो हम प्रॉपरली उसे शत्रु नहीं मान सकते कि वो परमानेंट शत्रु है। हमारे रिलेशन हमें सही करने के लिए व्यापार की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। वैसे हमारे पड़ोसी देश है, उनसे कन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं, पर हम प्रॉपरली उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो हमारे शत्रु है, क्योंकि रिलेशन व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें करने पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होते हैं। अच्छा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमारे राष्ट्रीय हित कहाँ सुरक्षित हुए, क्या क्या लाभ हुआ है इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने जो उन्होंने 2019 के अंदर लिया था, बिम्स्टेक के सदस्यों को बुलाया था, तो नेबरहुड के थ्रू बुलाया था कि सबसे पहले अपने आसपास के जो देश है नेबरहुड से, उनसे रिलेशन सही किए जाए। श्रीलंका में ऐसा लगता है हमें कि अभी नए राष्ट्रपति जो बने थे उधर, अनुराग दिशानायक के, वो मतलब दूसरी पार्टी से होते हुए भी हमारी समर्थन वाली पार्टी नहीं थी शायद, जहां तक मैं जानती हूँ, पर फिर भी उन्होंने पहली यात्रा भारत की थी। तो इससे ये लगता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उनसे, क्योंकि उससे पहले भी जो विक्रम सिंघे शायद राष्ट्रपति थे उधर के, तो उनकी भी भारत ने काफी मदद करी थी, आर्थिक सहायता भी उनकी करी थी। तो इधर से लगता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ये कह सकते हैं कि शेख हसीना को शरण दी है, तो शायद उधर के लोगों को समर्थन है। हमारी जो एक्सिम पॉलिसी है वो तो बहुत असंतुलनकारी हो जाती है, क्योंकि हमें जो है लाभ नहीं मिलता इतना। हाँ, यस मैम। तो फिर हमारे हित कैसे सुरक्षित रहे? हित नहीं, पर यह है कि हम जैसे उनसे नेबरहुड पॉलिसी के अंदर अपन राष्ट्रीय हितों से अच्छे से संबंध नहीं बनाएंगे, तो हमारा ये नुकसान होता है। जैसे अभी देखा जा रहा है तालिबान है, आतंकवादी संगठन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो रिलेशन मेंटेन करना वैसे एक तरीके से अपने लिए सही है, क्योंकि देखा जाए तो आतंकवादी संगठन ज्यादा होती जा रही है। अभी सीरिया के अंदर भी हमास, हिजबुल्ला वगैरह आतंकवादी संगठन हो रहे हैं। आसपास के देशों से हम रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे तो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने का थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री अपने यहाँ पर तालिबान के साथ में भी रिलेशन अच्छे करे जा रहे हैं, अभी मीटिंग भी करी थी अपने यहाँ। मिल और बेंथम में उपयोगितावाद के अतिरिक्त तुलना के कोई अन्य बिंदु बताइए। मैम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। मिल और बेंथम में, अच्छा, मिल और बेंथम, उपयोगितावाद के अतिरिक्त कोई तुलना के बिंदु? अच्छा मैम, उन्होंने बेंथम के द्वारा